हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अपना चैनल सिंपल स्टडी ग्रुप में। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए क्लास 12 के हिस्ट्री से जुड़े कई सवाल लेकर आए हैं, जो सीरीज 1 से हम शुरुआत कर रहे हैं। सीरीज 1 में आप पढ़िएगा ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से मैं यह रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप हमारे चैनल में नहीं होंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनाइए। इन वस्तुओं को उपलब्ध क्या है? इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूह की पहचान कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों में, हड़प्पा सभ्यता का शहर जो था, उन लोगों को जो भोजन मुहैया कराया जाता था उसकी सूची बनाने के लिए बोल रहा है, और इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूहों की पहचान कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं ये क्या है। पहला, पेड़ पौधे के उत्पाद। क्या है? पेड़ पौधे के उत्पाद। दूसरा क्या है? मांस। तीसरा क्या है? मछली। और चौथा क्या है दोस्तों? क्या है? अनाज जैसे गेहूं, जौ, दालें, सफ़ेद बाजरा, चावल, और क्या है? दूध है दोस्तों। ठीक है, ये सब जो है वो क्या है? मैंने जो है सो हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। थोड़ा और है इसका आंसर दोस्तों। और क्या है देखिए, और दिया गया है समूह। इसका क्या था? देखिए, संग्रहकर्ता। क्या है? संग्रहकर्ता, आखेटक, मछुआरे, किसान, व्यापारी इत्यादि। संग्रहकर्ता मतलब संग्रह करने वाला। ठीक है दोस्तों। आखेटक, आखेटक क्या होता है? आखेटक जो शिकार करता है। मछुआरे, मछुआरे मछली पकड़ने वाला। किसान जो खेती का कार्य, कृषि का कार्य करता है। और व्यापारी जो व्यापार करता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुरातात्विक हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हैं? ठीक है, वे कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान देते हैं? वे कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान देते हैं? ठीक है दोस्तों, क्या है? हम उत्तर देखते हैं यहाँ से। अब एकदम जरूर इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये जो सीरीज हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं दोस्तों, इस सीरीज में हम 11 क्वेश्चन आज आप लोग को बताएंगे, फिर अगला सीरीज में पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिए, इसका आंसर है, पुरातात्विक हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं। ठीक है, क्या है? आर्थिक भिन्नताओं का पता लगाने के लिए उत्पन्न करते हैं। वे अन्य विशेषज्ञ वैज्ञानिक की मदद लेकर लोगों की शारीरिक रचना के बारे में अध्ययन करके, क्या है, अवशेषों के आधार पर लिंग, शारीरिक रचना आदि को जानते हैं। अवशेषों के आधार पर, अवशेष मतलब क्या होता है? जो बचा खुचा होता है। ठीक है, उस आधार पर क्या करता है? लिंग यानी शारीरिक रचना आदि को बताते हैं कि आखिर में ये किस लिंग के थे। ये पुरुष लिंग के, पुल्लिंग लिंग के थे या स्त्री लिंग के थे। ठीक है दोस्तों, क्या है? वे अस्थियों का जो है वो जीव वैज्ञानिकों की मदद से करके विभिन्न मानव प्रजातियों, पशु और पंछियों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, जीव वैज्ञानिकों की मदद से। किस वैज्ञानिकों की मदद से? जीव वैज्ञानिकों की मदद से। ठीक है, पुरातत्व में मिले उपकरणों, औजारों, धातु पदार्थों, बर्तनों आदि के आधार पर लोगों को सामाजिक आर्थिक स्तर के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं।
बहुमूल्य आभूषणों, बर्तनों आदि का प्रयोग करने वाले समाज के और आर्थिक दृष्टि से सामान्य लोग जाने जाते हैं, जबकि घटिया बर्तन और कम कीमती आभूषणों का प्रयोग करने वाले निर्धन लोग होते हैं। निर्धन लोग मतलब क्या होता है दोस्तों? गरीब लोग जिसको बोला जाता है। ठीक है, पूरा तात्विक निम्न प्रकार की विषमताओं पर ध्यान देते हैं। ये निम्न प्रकार जो है उस पर विशेष ध्यान देते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे क्या है देखिए, पहला क्या है? शारीरिक बनावट। क्या है? शारीरिक बनावट। ठीक है, दूसरा क्या है? सामाजिक स्थिति। तीसरा क्या है? विभिन्न लोगों की विभिन्न आर्थिक स्थिति। ठीक है दोस्तों। चौथा क्या है? विभिन्न लोगों द्वारा किए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यवसाय। पांचवा क्या है दोस्तों? विभिन्न लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न यातायात के साधन। यातायात तो समझते होंगे। छठा क्या है दोस्तों? क्षेत्रीय आधार पर सामाजिक विभिन्नताओं, जैसे खान पान, मनोरंजन। क्या है? जैसे खान पान हो गया, मनोरंजन, साधनों की विभिन्नता, मकानों का आकार और बनावट की भिन्नता दोस्तों। सातवां क्या है दोस्तों? सातवां है कब्रों में मिले शव। कब्र मतलब जहाँ दफनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, से मिले शवों के साथ पदार्थों और धार्मिक परंपराओं या रीति रिवाजों की भिन्नता। ठीक है, 8 में क्या दिया गया है? विलासता और गैर विलासता की वस्तुओं के आधार पर लोगों के जीवन स्तर और राजनीतिक जीवन संबंधित भिन्नताओं का अध्ययन। इस तरह से जो है सो इसका पहचान किया जाता था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस सीरीज को पढ़ें। हम अगला सीरीज फिर अगला वीडियो में बताएंगे दोस्तों। इसमें 11 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। 2 क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या है? तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों क्या है? क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहर, क्या है? क्या आप इस तथ्य से सहमत है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकासी प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? अपने उत्तर के कारण बताइए। ये क्या पूछा गया क्वेश्चन कि क्या आप तथ्य से सहमत है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जो जल का निकासी है, निकासी मतलब जाने वाला पानी, जो पानी को बाहर निकालने वाला प्रणाली नगर योजना की ओर से संकेत करती है? चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या है दोस्तों। इसका आंसर क्या है देखिए, हाँ, हम इस तथ्य से सहमत है कि हड़प्पा के शहरों की जल निकासी, क्या है? निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है। अपने उत्तर के पक्ष में हम निम्न कारण बता सकते हैं। इसमें हम निम्न कारण पॉइंट बता सकते हैं। इसमें पॉइंट क्या है? वो पॉइंट नंबर 1 को देखते हैं, नालों का निर्माण। क्या है? पॉइंट नंबर 1 को हम क्या देखेंगे? नालों का निर्माण। ठीक है, नालों का निर्माण क्या? हड़प्पाई शहरों की सबसे अनूठी विशेषता यह स्वयं में इस बात को प्रमाण है कि सिंधुवासी नियोजित जल निकासी प्रणाली को अपनाए हुए थे। ये सिंधु निवासी जो थे इस जल निकासी प्रणाली को अपनाए हुए थे। किससे? नालों का निर्माण। दूसरा क्या है? दूसरा है शहरों के नक्शे को देखने पर जान पड़ता है कि सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति से बनाया गया था और वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। वह एक दूसरे को समकोण पर जाकर काटती थी। ठीक है दोस्तों। तीसरा देखते हैं शहरी बनावट। शहरी बनावट को देखने से ऐसा जान पड़ता है कि पहले नियोजित ढंग से नालियों के साथ साथ गलियों को बनाया गया था। नालियों के साथ साथ नालियों के जो नाली, पानी का निकासी वाला नाली जो था, उसके साथ साथ किसको बनाया गया था? गलियों को बनाया गया था। और उनके निकट क्या है? आवासों का निर्माण किया गया था। यदि घरों के गंदे पानी को घरों की नलियों से जोड़ना या जो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार से गली से सटा होना जरूरी था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। आप एग्जाम में इसको बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों। आप हमारे चैनल में नहीं होंगे तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।
हम इस इतिहास का पूरा सीरीज कराने के लिए आप लोग को तैयार है। यदि हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे जो वीडियो नई से नई वीडियो आने वाली है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। कोई भी एक प्रकार का मनके बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका आंसर क्या है, आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर जो है क्या है हड़प्पा सभ्यता के मनके बनाने की निम्न पदार्थ प्रयोग में लाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए जो पदार्थ का जो सो प्रयोग किया जाता था, उसमें देखिए क्या क्या है दोस्तों। क्या है? कानालियन, ठीक है। दूसरा क्या है? सुंदर लाल रंग वाला, ठीक है। दूसरा क्या है? जैस्पर, ठीक है दोस्तों। तीसरा क्या है? स्फटिक। चौथा क्या है? क्वार्ट्ज तथा सेल खंडी, ठीक है। जैसे तांबा हो गया, कांसा हो गया। अब तांबा कांसा तो जरूर समझते होंगे। ये तांबा हो गया, कांसा हो गया, सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फ्यांस और पक्की मिट्टी इत्यादि। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम बताते हैं मनके बनाने की प्रक्रिया क्या है। मनके बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, ठीक है। तो मनके बनाने की जो प्रक्रिया है वो हम देखते हैं। मनके बनाने की क्या है? मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थी। सेलखंडी जो एक बहुत मुलायम पत्थर है, सेलखंडी क्या है? एक बहुत मुलायम पत्थर पर आसानी से कार्य हो जाता था, जिस पर आसानी से कार्य होता था। कुछ मनके सेलखंडी चूर्ण के लेप को सांचे में डालकर तैयार किए जाते थे, जिससे ठोस पदार्थ क्या है? जिससे ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध प्रकारों के मनके बनाए जाते थे। ठीक है दोस्तों, क्या है? सेलखंडी के सूक्ष्म मनके जैसे बनाए जाते थे। यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातात्विक के लिए एक पहेली बना हुआ है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 को हम देखते हैं। क्या है? पुरातत्विदों द्वारा किए गए प्रयोग ने यह दर्शाया है कि कार्निलियन का लाल रंग पीले रंग का कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिकृष्ट आकारों में तोड़ा जाता था और फिर बारीकी के साथ क्या करता था? और फिर बारीकी से सल्क निकाल कर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। ठीक है, घिसाई, मॉलिश और इनमें से छेद करके साथ यह प्रक्रिया पूरी होती थी। चनहुदड़ो, लोथल और हाल ही में क्या है? धौलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं दोस्तों। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को अध्ययन करें दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने क्या है दोस्तों? चित्र 1 को देखिए। क्या है? चित्र 1 को देखिए और उसका वर्णन कीजिए। शव किस प्रकार रखा गया है? शव मतलब क्या होता है? लाश होता है, डेड बॉडी होता है। ठीक है, क्या है? चित्र को 1 को देखिए और क्या कहता है उसका वर्णन कीजिए। शव किस प्रकार रखा गया है, उसके समीप कौन सी वस्तुएं रखी गई है, उसके समीप जो है कौन सी, क्या शरीर पर कोई पूरा वस्तुएं हैं? क्या शरीर पर कोई पूरा वस्तुएं हैं? क्या इनसे कंकाल के लिंग का पता लगता है? ये कंकाल जो देखकर हम लिंग का पता कर सकते हैं कि आखिर में किस लिंग का है, पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। आंसर क्या है? इसका आंसर है
शव गड्ढे में रखे जाते थे। क्या करते थे? शव को गड्ढे में रखे जाते थे। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? कुछ स्थानों पर गड्ढे में ईंटों की चिनाई करके सतह बनाए जाते थे। ठीक है। सूची, वे वस्तुएं जो शवों के पास रखी जाती थी। शवों के पास में क्या क्या रखी जाती थी? पहला पॉइंट आप क्या देखें? शव गड्ढों में रखे जाते थे। शव कहाँ रखे जाते थे? गड्ढों में। दूसरा क्या है? कुछ स्थानों पर गड्ढों में ईंटों की चिनाई करके सतह बनाए जाते थे, यानी ईंटें बिछा के। ठीक है। सूची, वे वस्तुएं जो शवों के पास रखी जाती थी। अब लाश के पास कौन कौन सी वस्तुएं रखी जाती थी दोस्तों? तो क्या क्या रखी जाती थी? देखिए, इसमें उसमें से रखी जाती थी आभूषण, क्या है? शंख, छल्ले, रत्न, मनके, तांबे का दर्पण, बहुमूल्य वस्तुएं। ये क्या है? ये लाशों के साथ, शवों के साथ जो रखी जाती थी उसका सूची है। शरीर पर अनेक पुरानी वस्तुएं रखी जाती थी जो मृतक द्वारा जीवन काल में प्रयोग की जाती थी। लाश के साथ वैसा मैंने जो सो वस्तुएं रखी जाती थी जो पूरे जीवन में जिसका वो प्रयोग करता था, जिसका इस्तेमाल वो करता था, तथा ऐसे क्या है? तथा ऐसा माना जाता था कि वह अगले जीवन में उनका प्रयोग करेगा। पहले के जो सभ्यता देखिए क्या क्या पहले चलता था। शव को जब दफनाया जाता था तो शव के साथ में कितने क्या रखा जाता? आभूषण रखा जाता था, शंख रखा जाता था, छल्ले रखा जाते थे, रत्न रखे जाते थे, मनके रखे जाते थे और तांबे के दर्पण रखे जाते थे, बहुमूल्य वस्तु रखे जाते थे, ताकि ऐसा लगता था कि अगला बार वो जो है सो अगले जीवन में इस चीज का वो फिर से प्रयोग करेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? लिंग की जानकारी। क्या है? लिंग की जानकारी। शवों को देखने से यह पता चल जाता है, शव को जब देखते हैं तो पता चल जाता है कि शव स्त्री के थे अथवा पुरुष के। ठीक है। अगर शव को हम देखेंगे तो हम आराम से पता कर सकते हैं कि ये शव किस लिंग से है, स्त्रीलिंग से है या पुरुष लिंग से है। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह का जो सो मैंने उदाहरण पहले अपनाए जाते थे। लाश के साथ इतना इतना कुछ जो सो बर्बाद किया जाता था। ठीक है दोस्तों। लेकिन उसका इस्तेमाल क्या, लाश क्या करेगा? उसका इस्तेमाल हो तो वहीं धरे का धरे रह जाता होगा। ठीक है। तो इस तरह की पहले का जो है सो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताएं क्या है? ये विशेषताएं जो है वो हम पॉइंट वाइज पॉइंट देखते हैं। ठीक है। ये पॉइंट वाइज पॉइंट क्या है? मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा नियोजित शहरी केंद्र था। मोहनजोदड़ो जो था वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा यानी सबसे अच्छा जिसको बोला जाता है वो नियोजित शहरी केंद्र था। यह सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है, चाहे इसकी खोज हड़प्पा के बाद से ही हुई थी। इसकी खोज जो हुई थी हड़प्पा से बाद ही हुई थी। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 को हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है? मोहनजोदड़ो शहर के नियोजकों ने 2 भागों में विभाजित किया है। मोहनजोदड़ो शहर के नियोजकों ने 2 भागों में, एक भाग छोटा है लेकिन वह हिस्सा अधिक ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा भाग कहीं अधिक बड़ा है लेकिन नीचे बनाया गया। क्या कहता है? देखिए कि इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग छोटा है लेकिन वह हिस्सा को बहुत अधिक ऊंचाई में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों। लेकिन वही दूसरा कहीं अधिक बड़ा है लेकिन वह नीचे बनाया गया है। पुरातत्वविदों ने क्या है? तत्वविदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया है। 2 भाग का नाम क्या क्या है? दुर्ग और निचला शहर। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने क्वेश्चन नहीं, इसमें पॉइंट और दिया गया है दोस्तों। इसमें पॉइंट और दिया गया है।
क्वेश्चन 6 का। अभी पॉइंट तो हम 2 बताएं। तीसरा पॉइंट में देखिए, पॉइंट नंबर 3 को हम देखते हैं क्या है। मोहनजोदड़ो के प्रथम भाग अर्थात दुर्ग ऊंचाई का कारण था। प्रथम भाग जो था वो ऊंचा था, ठीक है। तो दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। इस पर बनी थी कच्ची ईंटों, ठीक है। कच्ची ईंटों जो थे उसके चबूतरों पर बनी थी। दुर्ग के दीवार पर घेरा, उसको क्या किया था, घेर दिया गया था। दुर्ग की दीवार को क्या किया था, घेर दिया गया था। जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 को हम देखते हैं क्या है। मोहनजोदड़ो का दूसरा भाग अर्थात निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अलावा अनेक मकानों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था जो नीचे का काम करते थे। पॉइंट नंबर 5 को हम देखते हैं। मोहनजोदड़ो के निर्माण में लाखों श्रमिकों ने अपना परिश्रम, क्या है, लाखों श्रमिक मतलब क्या होता है, मजदूर, काम करने वाला, अपना परिश्रम दिया होगा। एक अनुमान लगाया जाता है कि यदि एक मजदूर हर रोज 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों के निर्माण के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों यानी बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की जरूरत होगी। समझ जाइए कितना मजदूर उसमें काम किया होगा, ठीक है दोस्तों। पॉइंट नंबर 6 को हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 क्या है। पॉइंट नंबर 6 है मोहनजोदड़ो शहर का संपूर्ण भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक, क्या है, निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा जान पड़ता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन का, ठीक है। पॉइंट 7 को देखते हैं। मोहनजोदड़ो शहर के नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल है जो धूप में सुखाकर या मिट्टी में पकाकर बनाई गई थी। एक निश्चित अनुपात की होती थी जहां लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस तरह की ईंटें सभी हड़प्पाई बस्तियों में उपयोग में लाई जाती थी, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 देखते हैं। मोहनजोदड़ो, क्या है, मोहनजोदड़ो में सुनियोजित ढंग से नाली का निर्माण किया गया, सुनियोजित ढंग से, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 को मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवन के सबसे अच्छे उदाहरण पेश करता है। इनमें से अनेक एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों तरफ कमरे बने थे। आंगन कई कामों में आता था तथा इस शहर के लोग परिवार जनों की एकांतता के प्रति जागरूक थे, ठीक है दोस्तों। इस शहर के प्रत्येक घर में ईंटों का फर्श बना होता था तथा प्रत्येक घर का अपना एक पृथक स्नान घर होता था। पृथक स्नान घर मतलब नहाने वाला घर जो होता है वो अलग होता था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 10 को हम देखते हैं क्या है। पॉइंट नंबर 10 जो है मोहनजोदड़ो के दुर्ग भाग में विशिष्ट सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए माल गोदाम तथा विशाल स्नानागार की बनाया गया था, ठीक है। मोहनजोदड़ो के दुर्ग भाग में विशिष्ट सार्वजनिक मतलब क्या होता है, जिसमें सबका अधिकार हो, ठीक है, उद्देश्यों के लिए माल गोदाम तथा विशाल स्नानागार भी बनाया गया था। एक बहुत बड़ा नहाने घर और गोदाम बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची बनाइए तथा चर्चा कीजिए कि ये किस प्रकार किए जाते होंगे। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल का जो सूची है वो बनाने के लिए कह रहा है और चर्चा करने के लिए कहता है कि प्रकार किए जाते होंगे, यानी चर्चा कीजिए कि किस प्रकार किए जाते होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का, हड़प्पा सभ्यता में क्या है, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची है, ठीक है।
एक कच्चे माल की सूची है, देखिएगा। क्या है? चिकनी मिट्टी। दूसरा क्या है? पत्थर। तीसरा क्या है? तांबा। चौथा क्या है? टीन या जस्ता। पांचवा क्या है? कांसा। छठा क्या है? सोना। देखिए, सोना का भी प्रयोग किया जाता था। सातवां क्या है? शंख। आठवां क्या है? जैस्फर, एक तरह का उत्पादन, ठीक है। नौवां क्या है? चिक्कियाँ। दसवां क्या है? मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। ग्यारहवां क्या है? सुइया। बारहवां क्या है? झावा। तेरहवां क्या है? फ्यांस। चौदहवां क्या है? आनी घिसी हुई रंग का, मैंने जो सो रेत, रेत मतलब समझते होंगे, बालू इसके बोलता है। घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ का मिश्रण प्रकार का बनाया गया था, ठीक है। चौदहवां क्या है? तकलियां, ठीक है दोस्तों। पंद्रहवां क्या? सुगंधित पदार्थ। सोलहवां क्या है? मनके। सत्रहवां क्या है? सत्रहवां क्या है दोस्तों? सत्रहवां आपके सामने जो है, तो आप देख रहे हैं, सत्रहवां है, देखिए, ये आपके लिए काफ़ी जो है सो अच्छा वीडियो है। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये सत्रहवां है कार्निलियन, ठीक है। अठारहवां क्या है? अठारहवां आपका है स्फटिक। उन्नीसवां क्या है? क्वार्टज। बीसवां क्या है? सेलखंडी। इक्कीसवां क्या है? पीले रंग के कच्चे माल। बाईसवां क्या है? लाजवर्ड मनी यानी नीले रंग के अफगानी पत्थर जिसको बोला जाता है। और 23वां क्या है? विविध प्रकार की लकड़ियाँ। और 24वां क्या है? अस्थियाँ। और 25वां क्या है? कपास या सूत ऊन आदि। ये सब जो है सो मिलकर मतलब जो है सो कच्चे माल की सूची मैंने जो है सो बनाया जाता था, ठीक है दोस्तों। चलिए दूसरा में देखते हैं, कच्चे माल क्या है। कच्चे माल, ये जो है कच्चे मालों की प्राप्ति विधि हड़प्पाई सभ्यता के केंद्रों से कुछ शिल्पकारों की साक्ष्य भी मिलते हैं। ये क्या है? वस्त्र निर्माण के लिए वे कपास कृषि से तथा उन भेड़ों से प्राप्त होते थे। वस्त्र निर्माण के लिए जब हम कपड़े का निर्माण करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो क्या है? कपास कृषि से तथा ऊन भेड़ों से। कपास तो हमें कृषि से मिलता है, ठीक है, और ऊन किससे मिलता है? भेड़ों से मिलता है। दूसरा क्या है? हड्डियों की कुछ चीजें बनाई जाती थी जो विभिन्न मवेशियों से प्राप्त की जाती थी। हड्डियों की जो कुछ माने चीजें बनाई जाती थी, वो हमसे कहाँ से हमें मिलता था? वो जानवरों से मिलता था, ठीक है। जंगली जानवरों की हड्डियों, आखेटकों या स्वयं शिकार करके प्राप्त की जाती थी, ठीक है। इस तरह से जो सो पॉइंट नंबर 3 को हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या है दोस्तों? ईंटों, मिट्टी के बर्तन तथा मृद, क्या है? मृद मूर्तियों एवं खिलौने के निर्माण के लिए आसपास के चिकनी मिट्टी के क्षेत्रों से प्राप्त की जाती थी। जोलिस्तान, पाकिस्तान, बनवाली, हरियाणा से मिले मिट्टी के हल इस बात के साक्ष्य है कि जहाँ बढ़िया चिकनी मिट्टी मिलती थी। चिकनी मिट्टी तो अवश्य जानते होंगे, चिकनी मिट्टी हमारे खेत की तरफ होता है, हमारे गांव घर की तरफ होता है, ठीक है दोस्तों। पॉइंट नंबर 4 को हम देखते हैं, लकड़ी के हथों यानी लकड़ी के हथों क्या है? बनाने के लिए लकड़ी की विभिन्न वस्तुओं, उपकरणों, औजारों का निर्माण लकड़ी आसपास के जंगलों से प्राप्त की जाती होगी तथा बढ़िया किस्म की लकड़ी सोपोटानिया जिसको बोला जाता है से आयात की जाती होगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 को हम देखते हैं, कताई के लिए रुई तथा ऊन क्रमशः खेतों तथा भेड़ों से प्राप्त की जाती थी। किससे? भेड़ों से, ठीक है। 6 को हम देखते हैं, सुगंधित द्रवों को बनाने के लिए फ्यांस मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के से प्राप्त किए जाते थे, ठीक है। 8 वाला क्या है? 8 वाला है चांद हुदड़ो। चांद हुदड़ो जैसी छोटी बस्ती के शिल्पकार मनके बनाने के लिए सांग समुद्री किनारे पर बसाई गई बस्तियों से प्राप्त करते थे। वे विभिन्न धातुओं के विभिन्न स्थानों जैसे तांबा राजस्थान तथा अफगानिस्तान, टीन या जस्ता
मेसोपोटामिया तथा सोना दक्षिण भारत से प्राप्त करते थे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का पॉइंट है। अब इस तरह का पूरा पॉइंट जो है सो पढ़ लीजिएगा इसको, ताकि आपके एग्जाम में आपको काफ़ी समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोग के लिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा, हड़प्पाई समाज में शासकों जो शासन करता था, ठीक है दोस्तों, शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा कीजिए। ये जो कार्य करता था, जैसे हड़प्पा समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा कीजिए। विद्वानों की क्या राय है, चलिए हम देखते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, पॉइंट 1 को देखते हैं। हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते थे। वे इसके लिए एक साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि हड़प्पाई पूरा वस्तुओं में असाधारण एक रूपता को ही क्या है ले, जैसे मांडो, मोहरों, बाटों तथा ईंटों से स्पष्ट है। ठीक है दोस्तों, पॉइंट 2 को हम देखते हैं। बस्तियां की स्थापना के बारे में निर्णय लेना, बड़ी संख्या में ईंटों को बनाना, शहरों में विशाल दीवारें, सार्वजनिक इमारतें नियोजित उनके नियोजन कार्यों के बारे में निर्णय लेना, लाखों की संख्या में विभिन्न कार्यों के लिए श्रमिक की व्यवस्था करना जैसे महत्वपूर्ण और कठिन कार्य संभवतः शासक ही करता था। ये सब जैसे मजदूर के द्वारा जैसे काम जो होता था, वो मजदूर को इकट्ठा करना, मजदूर को काम पर लगाना, ये सब सारा कार्य कौन करता था, ये सब शासक का कार्य था। ठीक है दोस्तों, ये शासक ही पूरा कार्य करता था। ठीक है, पॉइंट 3 को हम देखते हैं। पॉइंट 3 में क्या दिया गया है, कुछ पुरातात्विक मानते हैं कि सिंधु घाटी की समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया के समय हड़प्पाई लोगों की एक पुरोहित राजा होता था, जो प्रासाद में रहता था। कहाँ रहता था, महल में रहता था, जिसको बोला जाता है। ठीक है, लोग उसे पत्थर की मूर्तियों में आकार देकर सम्मान करते थे। लोग उस ब्राह्मण को जो पुरोहित होता था, उसको जिस तरह से मूर्ति मानते हैं, उस तरह से मूर्ति मानकर उसको क्या करता था, सम्मान देता था, उसको पूजा किया जाता था। ठीक है, संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों उन्हीं के द्वारा कराया जाता था। धार्मिक अनुष्ठान जो भी होता था, अगर किसी को आज्ञा करवाना होता था, पूजा घर में करवाना होता था, तो उसी पुरोहित के द्वारा होता था। ठीक है, हाँ, यह सत्य है कि हड़प्पा सभ्यता की अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी है, और न ही यह जानने के साधन उपलब्ध है कि क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी। ऐसा मतलब जैसे कोई जानकारी नहीं दिया गया है कि जो लोग धर्म से जुड़े थे, जो धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, वो क्या राजनीतिक सत्ता में होती थी। चलिए पॉइंट नंबर 4 को हम देखते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 4 आपके सामने क्या है, पॉइंट नंबर 4 आपके सामने है, पुरातात्विक इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे। पुरातात्विक जो है इस मत के है, यानी सबका यही राय है कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थे। दूसरे पुरातात्विक यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे। और दूसरा पुरातात्विक क्या मानता है, दूसरे पुरातात्विक मानते हैं, कुछ पुरातात्विक यह मानते हैं कि हड़प्पाई समाज का शासक नहीं थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थे। लेकिन दूसरे पुरातात्विक क्या मानते हैं, दूसरे पुरातात्विक मानते हैं कि कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग राजा होते थे। देखिए दूसरा पुरातात्विक जो वो क्या मानता था कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग शासक थे। कुछ और यह तर्क देते हैं कि यह एक ही राजा तथा एक राजा था, जैसा कि पूरा वस्तुओं में समानताओं, नियोजित बस्तियां के साक्ष्य, ईंटों के आकार, निश्चित अनुपात बस्तियों में कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थापित होने से स्पष्ट है। अभी तक की स्थिति में अंतिम परिकल्पना
सबसे क्या उक्ति संगत प्रतीत होता है कि यह कदाचित संभव नहीं लगता है कि पूरे समुदाय द्वारा इकट्ठे जैसे जटिल निर्णय लिए तथा कार्यान्वित किए जाते होंगे। ठीक है दोस्तों, ये हड़प्पा सभ्यता क्या है और मोहनजोदड़ो सभ्यता, ये सब जो सो ये क्या कोई शासक कहता था कि जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता जो होता था वो अपने अपने अलग राजा होता था, लेकिन ये कौन मानता है, ये दूसरे पुरातात्विक मानता है, लेकिन ये जो प्रथम पुरातात्विक है वो उसको नहीं मानता है, कुछ पुरातात्विक इसे नहीं मानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानचित्र। क्या दिया गया है, ये मानचित्र दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इस मानचित्र को आप देखिए, इस मानचित्र को आप थोड़ा जो है गहराई से देखिए। मानचित्र में क्या दिया गया देखिए, मानचित्र एक पर उन स्थलों पर पेंसिल से घेरा बनाइए जहां से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उन स्थलों के आगे क्रॉस का निशान बनाइए जहां शिल्प उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। इन स्थलों पर का लिखिए जहां कच्चा माल मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप देख लीजिएगा, ये आप लोग के लिए है, आप इसको आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, इसका उत्तर देखिए संकेत। अब इसको हम अगर इंगित करेंगे, संकेत करेंगे तो क्या कहेंगे, पॉइंट नंबर 1 को हम देंगे कृषि पेंसिल से घेरा बनाइए। जैसे हड़प्पा, मांडा क्या है, राखीगढ़ी, बनावटी, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा इत्यादि। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 को हम देखते हैं जहाँ शिल्प उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। वो कहाँ मिले हैं, मोहनजोदड़ो मिले, हड़प्पा में मिले हैं, नागेश्वर में मिले हैं, बालाकोट में मिले हैं, चानुदोड़ो में मिला है, लोथल में मिला और धोलावीरा में मिले। ठीक है दोस्तों, आप लोग को क्वेश्चन का आंसर बहुत आराम से समझ में आता होगा। चलिए पॉइंट नंबर 3 को हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 आपके सामने क्या है, 3 है वह जहाँ कच्चा माल मिलता था, जहाँ कच्चा माल मिलता था वे क्या है, वे सभी स्थल और शहर कपास यान और साधारण किस्म की लकड़ी प्रदान करते थे जहाँ कृषि होती थी। ठीक है, जहाँ खेती होती थी। उदाहरण के लिए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बनावली आदि। ठीक है, चिकनी मिट्टी है बनावली, क्या फ्यांस कीमती पत्थर जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा में होता था, तांबा खेतड़ा राजस्थान में होता था, शंख चानुदड़ो, मुक्ता केंडोर, लोथल, नागेश्वर, बालाकोट में इत्यादि। ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल में यदि नहीं होंगे तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर कुछ लिखें। कमेंट बॉक्स में आप लिखते हैं तो हमको ये समझ में आती है कि आप लोग के कैसा वीडियो चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस सीरीज 1 में आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं 11 क्वेश्चन, फिर सीरीज 2 में हम पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, पता कीजिए कि क्या आपके शहर में कोई संग्रहालय है, इनमें से एक को देखने जाइए और किन्हीं इस 10 वस्तुओं पर एक रिपोर्ट लिखिए जिसमें बताइए कि वे इतनी पुरानी है, वे कहाँ मिली थी और आपके अनुसार उन्हें क्यों प्रदर्शित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या दिया गया है, ये उत्तर जो दिया गया वो क्या है, देश की राजधानी दिल्ली, इंडिया गेट के पास राष्ट्रीय, देश की राजधानी जो दिल्ली है वो इंडिया गेट राष्ट्रीय संग्रहालय। अपने राज्य की राजधानी संग्रहालय जाकर अथवा अपने निवास स्थान पर यदि कोई ऐतिहासिक इमारत है तो इसमें संबंधित सूचनाएं एकत्रित कीजिए और लिखिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 हम देख लिए। क्वेश्चन नंबर हम 12 को भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए है। चलिए, हम तो बोले थे कि 11 तक ही बताएंगे, लेकिन चलिए सीरीज 1 में 12 क्वेश्चन है। ठीक है, तो सीरीज 1 का हम आज खत्म कर देते हैं, फिर सीरीज 2 में हम चलेंगे। ठीक है दोस्तों, सीरीज 1 में 12 क्वेश्चन क्या है, वर्तमान समय में निर्मित तथा प्रयुक्त पत्थर, धातु और मिट्टी की 10 वस्तुएं के रेखांचित एकत्रित कीजिए, इनकी तुलना इस अध्याय में दिए गए हड़प्पा सभ्यता के चित्रों को से कीजिए तथा आपके द्वारा उनमें पाई गई समझताओं तथा भिन्नताओं पर चर्चा कीजिए। क्या दिया गया, पत्थर से बनी वस्तुएं जैसे क्या है, चक्की, शिल्प, वट्टा है, ओखली है, प्रतिमा है, पंछियों के जल पीने का पात्र है, फूलदान हांडी। ठीक है, धातु से बनी क्या क्या, लोहे की हल्की भाल, दर्राता, कुल्हाड़ी, आरी, वसौला, छैनी, कील, हथौड़ी, पेचकस, गाड़ी का लोहा इत्यादि, पहिया, चाकू, तलवार etc। ठीक है दोस्तों, और मिट्टी से क्या क्या बना है देखिए, मिट्टी से जो बना है वो क्या है, घड़ा है, दीपक है, मिट्टी का खिलौना है,
प्रतिमाएं हैं, फूलदान है, क्या है, तस्तरी है, काली है, हांडी है, मनके है, गमले हैं इत्यादि है। इस तरह से, ठीक है दोस्तों, इस तरह का आंसर है। दोस्तों आप हमारे वीडियो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। यानी सीरीज 2 का क्वेश्चन फिर हम लेकर आते हैं ईंट, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता से। फिर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।